हेलो जी, अल्तमश साहब खैरियत से है आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैंने कॉल किया था आपको, लेकिन मेरा कॉल उठाया था नहीं आपने। जी मैं बिजी था मेरे भाई। अच्छा जी तो अब है आप फ्री? हाँ जी मैं फ्री हूँ, बोलिए। जी तो मैंने आपसे एक सवाल किया था जी तकलीद के बारे में। आपने कहा था कि तकलीद बिदअत है, जी तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल किया था कि तकलीद बिदअत की तारीफ क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ पर हुक्म लगा देना, अब उस हुक्म पे दलील मांगने से पहले हमें इसका मुतालबा ज़रूर करना चाहिए कि उसको उसे कहते किसे है, उसे क्या कहते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बिदअत वो है जो दीन में खुद से दाखिल कर दी जाए, यानी जो नबी इस्लाम के ज़माने में नहीं थी, जिसका नबी ने हुक्म नहीं दिया और जो नबी ने की वो चीज़ करना, उस चीज़ का फिर नाम देना कि दीन कैसा है, वो बिदअत है मेरे भाई। तो कैसा वजाहत तो कर एकदम। तो मैंने सही बुखारी की आपको हदीस पढ़ी ना कि सबसे बेहतर अल्लाह की किताब, सबसे बेहतर आपका रास्ता मेरा, और सबसे बेहतरीन काम वो जो दीन में खुद से दाखिल कर दी जाए। देखिए अल्तमश साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिदअत की तारीफ क्या है। जी बिदअत की तारीफ क्या है पूछ रहा मैं आपसे। मेरे भाई ये बिदअत की तारीफ नहीं है। बिदअत की तारीफ कहाँ पढ़ी आपने? सही बुखारी में पढ़ने आप। क्या है सही बुखारी में? मतलब सही बुखारी में बिदअत की तारीफ लिखी गई। मैंने तो अभी तो हदीस आपको पेश की ना, हर काम वो बिदअत है मेरे भाई। जो नबी सलाम ने इजाजत नहीं दी, ना नबी सलाम ने मना जिंदगी में की इजाजत दी, नबी सलाम ने किया, आज तक कभी यानी मुझे दीन का हिस्सा नहीं है, बुखारी उसे की दीन का हिस्सा बनाकर पेश करना वो बिदअत है। बुखारी की बहुत सारी हदीसों में तो मैंने मुतालबा किया, लेकिन आज तक कभी बिदअत की तारीफ नहीं मिली मुझे बुखारी में। आपको मिल गई माशाअल्लाह। हाँ इस हदीस का मतलब हम क्या समझेंगे? वही तो कह रहा हूँ मैं। जब आप बिदअत कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर दीन में कोई चीज शामिल कर दे खुद से, हाँ दीन तो का फिर हिस्सा खुद बना से। के। अब वो मुझे एक बात बताइए, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। खुद से आपने क्या मुराद लिया? सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, या सहाबा की ज़ात मुबारक, या ताबईन की ज़ात मुबारक, या आइम्मा मुहद्दिसीन आइम्मा मुफस्सिरीन की ज़ात मुबारक, या आइम्मा मौर्रखीन की ज़ात मुबारक? मैंने ऐसे दीन ही मुराद लिया है, जो दीन का हिस्सा नहीं है उसको दीन का हिस्सा बनाकर पेश करना। आप मिसाल के तौर पर बात समझिए, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ मैं अभी आपको समझाइए। अगर जैसे शिया कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह, ठीक है? अलीन वलीउल्लाह, ठीक है। हाँ अब हम उनसे पूछते हैं कि ये दीन का हिस्सा है, वो कहते हैं कि हाँ ये दीन का हिस्सा है, तो हम क्या हुक्म लगाएंगे फिर? बिदअत। अच्छा क्यों? उन्होंने कलमे के साथ अली का नाम जोड़ दिया, जो किसी ने नहीं जोड़ा, ना नबी ने जोड़ा, ना नबी ने इजाजत दी, ना किसी साहबा ने जोड़ा। तो उन्होंने दीन में खुद से दाखिल किया ना उस कलमे को। हो गया आपका? अली के नाम को हो गया आपका? जी बोलिए। सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक सवाल किया था, आपने कहा था कि तकलीद बिदअत है। मैंने आपसे कहा था कि तकलीद बिदअत है, तो फिर आप मुझे एक बात बताइए कि आप तकलीद को बिदअत मानते हैं दीन में खुद से कोई चीज़ दाखिल कर देना, ठीक है? आपने तारीफ बताई, लेकिन तारीफ आपने कहाँ से बताई है आप मुझे बता नहीं रहे। अब दूसरा सवाल मैंने आपसे सुने, मेरी बात तो सुने ना। फिर दूसरा सवाल मैंने आपसे ये किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, या फिर सहाबा की, या ताबई की, या तबे ताबई की, या आइम्मा मुहद्दिसीन की, या आइम्मा मुफस्सिरीन की, या मौर्रखीन की, ठीक है? मेरे भाई जो दीन में चीज दाखिल करेगा दीन बनाकर वो बिदअत ही होगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, एक मिसाल तो देना आप मुझे। जैसा कि अब जरा और तादिल का इल्म ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, हदीस को सही ज़ईफ कहना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना सहाबा से साबित है, तो फिर इसको क्या कहा जाए? इस पे किस चीज़ क्या कहा जाएगा? इस चीज़ का इतलाक होगा? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जरा और तादिल का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से साबित नहीं है, ना सहाबा से साबित है। जरा और तादिल मतलब समझा नहीं आप, जरा उर्दू में बात करते हैं। उर्दू कम आती है, उर्दू कम आती है आपकी? जी मैंने कहा उसूल हदीस किसी चीज़ को ज़ईफ कह देना, किसी चीज़ को सही कह देना,
ये भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में फरमाया और ना अपने बोले तो सहाबा इकराम ने इस पर अमल किया या फरमाया, तो फिर ये चीज़ क्या होगी? अच्छा, किसी चीज को सही कह देना, किसी चीज को गलत कह देना। क्योंकि आपने कहा खुद से दाखिल कर लेना, तो खुद से बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुबारक में तो फिर मुहद्दिसीन ने ये चीज़ दाखिल कर दी, तो मुहद्दिसीन बकौल आपके होएगी नहीं जहन्नमी अलैहिस्सलाम। चलो मैं आपका ये सवाल यही दफन कर देता हूँ, एक सवाल करके। नहीं जाइए मत देखिए आप। क्या आपका ये अकीदा है कि दीन 14 साल पहले मुकम्मल हो चुका? देखिए मेरे सवाल का मैं जवाब क्या पूछ रहा हूँ मैं, हाँ आपके सवाल का जवाब इसी में मिल जाएगा। क्या आपका ये ईमान है कि दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका? बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिन मुकम्मल कर दिया। तो जब दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका तो किसी की जरूरत है कि दिन में और दिन पैदा कर दे? तो फिर आप यही तो मेरी बात का पैदा करने जवाब। वाला फिर कौन है, गुमराह या काफिर? मुझे तो बोलने देना आप। एक और नया दिन लाने वाला कौन है आपकी नजर में, काफिर या मुस्लिम? अब आपने सवाल कर दिया तो आप जवाब सुनने मैं की क्या भी पूछ थोड़ी रहा हूँ सलाहियत पैदा कर देना। आपकी नजर में वो कौन है जो एक नया दिन लेकर आए नबी के बाद? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सवाल कर दिया तो अब जवाब सुनने की भी सलाहियत पैदा करें आप। तो आपने जवाब दिया ना मेरे भाई? तो आप जवाब सुनेंगे तो आप मुझे बोलने देंगे तो जवाब बोलूंगा ना मैं। आपकी नजर में कौन है जो दिन में एक और नया दिन पैदा करे? सबसे पहली बात तो मैंने आपसे एक सवाल करा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद मुझे बताया कि बिदअत की तारीफ ये है, ठीक है। बिदअत की तारीफ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुबारक में कोई चीज़ खुद से दाखिल कर लेना। तो मैंने आपसे कहा था अइम्मा मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन ने जो उसूल हदीस ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है ना सहाबा से साबित है, तो फिर इन्होंने दीन में ये चीज़ शामिल कर दी। अगर ये शरीयत का हिस्सा नहीं है तो फिर इसको ना मानने वाले पे हुक्म शरअ क्या दिया जाएगा, ठीक है। इससे ये उसूल हदीस जरा व तादिल का इल्म, किसी हदीस को सही कह देना, किसी हदीस को ज़ईफ़ कह देना। तो फिर अगर ये शरीयत का हिस्सा नहीं है तो फिर अगर कोई कहे कि मैं इसे नहीं मानता तो फिर उस पर हुक्म शरअ क्या दिया जाएगा? जब शरीयत का हिस्सा नहीं है तो फिर बकौल आपके हुक्म शरअ उस पर इतलाक नहीं होगा उस पर, ठीक है। तो मैं आपसे सवाल करा, तकरीबन 5 बार मैंने अपना सवाल दोहराया, लेकिन मेरा आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने आपके सारे सवाल का जवाब दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन मुबारक में अगर कोई ऐसी चीज़ दाखिल कर दे, ठीक है, हम इसका भी जवाब देंगे आपको, लेकिन आप पहले मेरे कहाँ दिया आपने? मेरा एक भी सवाल का जवाब, मैंने अपना सवाल दोहराया, मैंने मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आपने मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैंने आपसे पूछा ना, जो 14 साल पहले दिन मुकम्मल हो चुका, आप कोई दिन नया दिन निकाले उसका हुक्म क्या आएगा? आप मुसलमान मंदिर से इकरार करना। मैंने तो आपको डायरेक्टली कह दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल 1400 साल पहले हो गया, ठीक है। और अब अगर कोई कहे, अब कोई ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने मुझे एक मिसाल दी, अहले तशय्युअ जो कहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे अली वलिल्लाह का इजाफा करते हैं, तो ये बाकल तो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना सहाबा इकराम से साबित है। ये तो बिदअत हो गया, बिदअत ज़लाला, जहन्नमी काम। अब ये दूसरी बात, ये अत्तहियात में भी ये बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिदअत है। तो इसकी दलील देंगे जरा? क्या मतलब साबित ही नहीं है तो कहाँ से दलील दूँ? जो साबित नहीं हो बिदअत है। बिल्कुल। क्या आप मुझे इसकी मतलब आप तो बहुत कुछ नहीं है, मतलब आप ये सलाम पढ़ना साबित नहीं है, मरने के बाद 40 साबित नहीं है, मरने के बाद 3 साबित नहीं है, ये सब बिदअत है ना फिर? मतलब आप मेरी बात की तस्दीक करते जा रहे हैं। अब बोलो मैं जवाब दूं। सबसे पहली बात तो आपने मुझे से कहा था कि ये अली वलीउल्लाह ये दीन का हिस्सा नहीं, आपने खुद इकरार भी कहते कि ये बिदअत है ना साबित से साबित है। आपके लिए कहाँ से बिदअत है? आपके लिए तो वो मायने रखता नहीं जिस चीज साबित ना हो। मुझे बोलने तो देना, मेरे बीच में क्यों बोल रहा? दूसरी बात, आपने कहा कि ये बिदअत है, जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने एक ख़ास इबादत में इसका इजाफा किया है, और ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तयशुदा इबादत में किसी चीज़ को इजाफा कर रहा है, ये बिदअत ज़लाला है, ठीक है। यानी ये बिदअत गुमराही है और इससे इंसान जहन्नुम में जाएगा। अच्छा, तो दलील तो दे आपकी क्या कलमे के साथ अली का नाम लेना बिदअत है? बिल्कुल बिदअत है, क्योंकि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है ना सहाबा इकराम की। अब दलील है ही नहीं ना, है ही नहीं।
कहाँ से? जो चीज साबित, वही तो हम आपसे कह रहे हैं, जो चीज साबित नहीं वो बिदअत होती है। लेकिन आप तो तस्लीम कर लिया। मनाते हैं दीन समझ के, पूजा मनाते हैं दीन समझ के। कौन सा? ये अलग बहस चली जाएगी। हमारे नजदीक तो बिदअत हंसना जायज है ना। तो यही है ना मेरे भाई, हमारे नजदीक बिदअत हंसना जायज है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6800 6800। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जिस किसी ने इस्लाम में कोई अच्छा अमल ईजाद किया और जो इसको फॉलो करे उसके बाद के लोग, तो उन्हें भी सवाब है। और जिस किसी ने बुरी सुन्नत ईजाद की, वहाँ पे सुन्नत यानी सुन्नत लफ्ज इस्लाम होता है। और किसी ने मुझे बोलिए तो देना अल्लाह के बंदे, मेरे बीच बीच में बात बोल रहे हैं आप, मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना। दूसरी बात, वहाँ पर ये भी लफ्ज है कि अगर किसी ने बुरी सुन्नत ईजाद की और उसके पीछे चले तो उसके पीछे चलने वालों को भी गुनाह मिलेगा। सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर लफ्ज सुन्नत का इस्तेमाल करे, यानी सुन्नत तरीके को कहते हैं। ठीक है, तो हमारे नजदीक बिदअत हसना जायज है। अब तुम्हारे नजदीक बिदअत हसना की कोई कैटेगरीज है ही नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे नजदीक बिदअत जलाला हुआ, बुरी बिदअत। तो अब मतलब उसूल हदीस, जरा और ताजील का इल्म, सारे मुहद्दिसीन को तुमने ले डूबा जहन्नुम के आग में, अल्लाहुबिल्लाह। इमाम बुखारी भी गए, इमाम बुखारी जहन्नुम में, इमाम मुस्लिम जहन्नुम में, बकौल तुम्हारे। हो गया आपका। हाँ, जो सही मुस्लिम आपने पेश किया है, क्या वहाँ पर अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत का लफ्ज मौजूद है? किस पे? सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल करे ना। अच्छा मुझे एक बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अमल करते हैं कि वहाँ पर लफ्ज मौजूद है? किसमें? मुझे बिल्कुल, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने बिदअत हसना का लफ्ज इस्तेमाल करे, सही बुखारी हदीस नंबर 2010 में। वो मौजू अलग है मेरे भाई, मौजू कैसे अलग है? हसना का अलग, जो मौजू क्यों अलग है? अच्छा तरीका जारी करेगा उसको सवाब मिलेगा, मौजू क्यों अलग है? अमल करने वालों पे भी सवाब मिलेगा और उसके मौजू अमल क्यों में अलग है? कमी नहीं होगी। मौजू क्यों अलग है? वो हदीस अलग है ना मेरे भाई, हदीस क्यों अलग है? अलग। क्यों? अहले तशय्युअ की किताबों में से है क्या वो? पहले जो आपने हदीस पेश किया वहाँ पर आप मुझे लफ्ज दिखाएं, बिदअत हसना का, बिदअत सैय्या का लफ्ज वहाँ पे जरूरत ही नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल करे। इजाफा किया ना मैंने मतलब सुन्नत का लफ्ज मैंने मेरी मतलब सुन्नत का लफ्ज मैंने मेरी तरफ से ऐड किया अंदर। अल्लाहु अकबर, ये देखो जहालत। नहीं तो अभी आपने कहा ना कि वो लफ्ज लेने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ नबी से, अच्छा एक बात बताओ, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हो नहीं करते हो? करते हो। सुन्नत का तो सुन्नत की तुम्हारे नजदीक तारीफ क्या है? किसे कहते हैं सुन्नत? सुन्नत की तारीफ है मेरे भाई, जिसकी नबी ने तालीम दी, अल्लाहु अकबर, और जो नबी ने करके दिखाया और जो नबी के सामने अमल हुआ उसे रोका नहीं। ये कहाँ पढ़ा तुमने? ये हदीसों में मिलता है मेरे भाई। कौन से हदीस में मिलता है? तुमने पढ़ा होगा तभी तो मिलाऊंगा ना। नहीं, तुमने पढ़ा होगा तभी तो मिलाऊंगा ना। तुम क्या मुझे क्या कह रहे हो? तुमने भी सुन्नत की तारीफ की, तुमने पढ़ा होगा तभी तो हदीसों में होगा ना। तो जब हदीसों में होगा तुमने पढ़ा होगा। अब मैं तुम्हें रेफरेंस के साथ, नंबर के साथ तुम्हें हदीस बता रहा हूँ ना। तो आप लफ्ज नहीं बता रहे ना वहाँ पे। क्या आप ये लफ्ज खुद इजाफा कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने इजाफा किया? बिल्ला मैंने इजाफा किया सुन्नत मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मैंने इजाफा किया। तो फिर अभी आपने कहा ना, मैंने दलील दिया ना, सही बुखारी की दिया, सही मुस्लिम की दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पर बिदअत है। मतलब तुम्हारे नजदीक बिदअत है सही है, मतलब मुस्लिम की हदीस पेश कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे नजदीक बिदअत है सही है, ये तारीफ जायज नहीं है। अरे तो आप मुझे अगर वहाँ पर लफ्ज मौजूद है तो। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैंने इस बंदे से बिदअत के टॉपिक पे इससे एक सवाल किया था कि अहम मुहद्दिसीन जो जरा और ताजील का इल्म है, ये बिदअत है कि नहीं। ये बंदा वहाँ से फरार हुआ। ठीक है, दूसरी बात, अब मैंने इसे एक बात कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत हसना के बारे में फरमाए, वहाँ पर लफ्ज सुन्नत फरमाए, तरीका, यानी सुन्नत अच्छी भी होगी और सुन्नत बुरी भी होगी। जाहिर सी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कभी बुरी हो नहीं सकती, किसी मोमिन का ये वो नहीं हो सकता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तरीका का इस्तेमाल करे। ठीक है, अच्छी सुन्नत और बुरी, यानी कि ये सुन्नत लफ्ज तरीके पे आता है। ठीक है, यानी अच्छा तरीका और बुरा तरीका। दूसरी बात, मैंने दूसरी दलील दी बुखारी से हदीस नंबर 2010, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया पे बिदअत हसना, ये कितनी अच्छी बिदअत है। ठीक है, तो अब वो बंदा कह रहा है कि नहीं तुम इधर कहीं को उधर कहीं बुनियादी छोटे बच्चे को वैसा रोना धोना। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो तुमने तकलीफ को बिदअत कहा, तो मुझे तुम ये बताओ कि आइमा तुमने बिदअत की तारीफ ये की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल साबित ना हो,
ٹھیک ہے, جو آپ کے دور مبارک میں نہ ہو. تو اب تم مجھے اس کا جواب دو کہ ائمہ محدثین تو بعد میں آئے نا, 8ویں صدی, 6 صدی, 7ویں صدی, انہوں نے حدیثوں پہ جرح کی ہے, انہوں نے راویوں پہ حکم لگایا ہے, تو پھر یہ بدعت بھی نہیں ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ. میرے بھائی وہ اچھا طریقہ ہے, اچھے طریقے میں آئے گا. یار ثابت ہی نہیں تو اچھے طریقے سے کہاں سے آئے گا؟ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا, کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 99. کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا جس نے دین میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا. مطلب تمہارے نزدیک بدعت ہے, برا طریقہ جاری کیا, وہاں طریقے کا لفظ ہے سنت حسنۃ, سنے بدعت کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ, جو آپ بدعت کا ایڈ لفظ کر رہے ہیں اپنا کسی ثابت کرنے کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, مطلب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ائمہ محدثین کی بدعت حسنہ اچھا طریقہ ہے, تو اچھا طریقہ ہے وہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلے ماشاء اللہ, چلو بہت دل خوش ہو گیا آپ کا. میں ریکارڈنگ ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ. ائمہ محدثین کی جی ائمہ محدثین نے جو کام کیا ہے وہ بدعت حسنہ ہے.